एमबीबीवी पुलिस आयुक्त द्वारा 6 अक्टूबर को पार्किंग और नो पार्किंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें वसई विरार और मीरा भाईंदर को जोड़कर 272 पार्किंग की जगहों को चिन्हित किया गया, जहाँ ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। पार्किंग और नो पार्किंग के बोर्ड लगाए जाएंगे, जिससे लोगों को समझने में आसानी हो और 15 दिन तक इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है और लोगों को इस विषय पर कोई आपत्ति हो तो वह बता सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सर, आज आपने पत्रकार परिषद दी, क्या आपके मुद्दे थे पत्रकार परिषद में और क्या कहना चाहिए? मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय में जुरिडिक्शन में पार्किंग नो पार्किंग का कोई धोरण नहीं था इसके पहले। तो दोनों म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मीरा भाईंदर और वसई विरार और पुलिस संयुक्त सर्वे किया गया। वो सर्वे में हमने 272 नए पार्किंग नो पार्किंग के पॉइंट्स निकाले हैं और 9 वन वे के पॉइंट्स निकाले हैं। तो ये इसका इम्प्लीमेंटेशन अगले 15 दिन में शुरू होगा। ये प्रायोगिक रहेगा। बाद में लोगों के और जनप्रतिनिधि है उनके कुछ सजेशन रहेंगे, तो उसमें से कुछ चेंज हम कर सकते हैं। आपसे लोग अगर सजेशन देना चाहे तो किस तरह से आपसे संपर्क करें, वो क्या तरीका होगा? सजेशंस के लिए हमारा 3 परिमंडल है, मीरा भाईंदर वसई विरार और एसीपी ऑफिस है, डीसीपी ऑफिस है। तो यहाँ के डायरेक्ट निवेदन हमको दे सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। डेट क्या रहेगी सर? डेट कब से कब? आज से 15 दिन। व्हाट्सएप का नंबर भी तो दीजिए, किसमें क्या है? ठीक है, मैं शेयर करता हूँ। सर, वसई विरार की बात की जाए तो वसई विरार में बहुतायत इलीगल रिक्शा स्टैंड है, उस पर ट्रैफिक पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करने वाली है? और जैसा आपने कहा कि ट्रैफिक विभाग में मैन पावर की कमी होने के चलते कई बार ऐसा हो जाता है कि नो पार्किंग एरिया में गाड़ियां पार्क हो जाती हैं और वहां पर कार्रवाई नहीं हो जाती। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, विरार पूर्व में मनवेलपाड़ा एक ऐसा चर्चित इलाका है जहाँ पर अक्सर विवादों में वो इलाका रहा है और हमेशा वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठता रहा है। वहां पर नो पार्किंग जोन अभी जल्दी लगाने के बाद भी वहां पर कार्रवाई की गई। इस मुद्दे को आमदार साहब ने भी उठाया था। उसके बाद कार्रवाई के बाद में वहां पर फिर से दोबारा पार्किंग की जाने लगी है बसों की। 100 मीटर दूर पर ही वो अवैध तरीके से फिर से पार्किंग की गई थी मनवेलपाड़ा से हटा के 90 फीट इलाके में, लेकिन अब दोबारा से वहीं पर पार्किंग की जाने लगी। वसई विरार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो एरिया है वहाँ अभी तक कोई धोरण नहीं था पार्किंग नो पार्किंग का। वहाँ का नोटिफिकेशन भी नहीं था, फिर भी हमने वहाँ पे कार्रवाई की थी। अभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को बोल के वहाँ पे बोर्ड लगाए जाएंगे नो पार्किंग के, और फिर भी वहाँ पे कोई पार्किंग करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, सड़क के दोनों तरफ फेरी वालों ने कब्जा बना के रखा है, तो उन पर किस तरह से कार्रवाई की? उनकी वजह से ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है क्योंकि वो आगे रोड तक आते थे। फेरी वालों के बारे में भी हमने हमारा पुलिस का सर्वे चल रहा है कि कहाँ पे तकलीफ होती है फेरी वालों से और कहाँ पे अतिक्रमण है पक्के कच्चे, तो उसके बारे में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलके वो निकालेंगे। और फिर और एक बात है कि फेरी वाला ना फेरी वाला क्षेत्र म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने घोषित करना चाहिए। मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया है, वसई विरार ने अभी तक किया नहीं है, तो उनको भी हमने पत्र व्यवहार उस बारे में किया है। रिक्शा स्टैंड के बारे में तो इसके पहले स्टेट गवर्नमेंट को प्रपोजल गया है, वहाँ पे रिक्शा स्टैंड जो है गवर्नमेंट मंजूर करती है, वो अभी प्रोसीजर में है। और जो इलीगल है, इलीगल रिक्शा स्टैंड के बारे में भी हम जो स्थानिक लोग हैं, जो रिक्शा चालक है, उनके साथ मिलके वहाँ का प्रॉब्लम कैसे कम कर सकते हैं वो देखेंगे। सर, भाईंदर स्टेशन के बाद शाम के वक्त ज़्यादा ट्रैफिक होती है सर। विमल डेयरी हो जाए चाहे जिसी कप के पीछे हो जाए कि वहाँ पे ट्रैफिक अगर कोई नहीं रहता, जबकि एवरी डे का ये कहना है, रोज का है ये ट्रैफिक। हमारे पास मैन पावर की कमी है। जो जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन रहता है वहाँ पे ट्रैफिक के पॉइंट्स लगाए हैं। कुछ पेट्रोलिंग रहती है, वहाँ पे जाके लोग हमारे कवर करते हैं, लेकिन हर पॉइंट पे हम लोग नहीं दे सकते। अभी परिस्थिति वैसी नहीं है। 1000 लोगों की अभी पुलिस भर्ती हो गई है। जब नया मैन पावर आएगा तो अब और मैन पावर बढ़ा के दे सकते हैं। सर, आमतौर पर लोगों की शिकायतें मिलती है कि गाड़ियाँ उठाते समय वहाँ पर अनाउंसिंग नहीं होता है, तो इस संदर्भ में आपके तरफ से आप क्या आह्वान करना चाहेंगे आम आदमी को? मेरा तो कहना ये है कि जहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड लगाया है वहाँ पे गाड़ी ना लगाए, क्योंकि उसका फ़ाइन बहुत ज़्यादा है और लोगों को भी तकलीफ होती है। तो लोगों ने पहले तो ये सीखना चाहिए कि हमने रूल्स का पालन करना चाहिए, वो आपके लिए है पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि अगर पार्किंग नो पार्किंग की जगह पे लगाई भी है
तो हमने मेरे तीनों इंस्पेक्टर को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि अनाउंसमेंट 100% होना चाहिए और अनाउंसमेंट के बाद ही गाड़ी उठानी चाहिए। सर हैवी व्हीकल जो 5 से 8 का टाइमिंग रखा है वो आपको नहीं लगता कि कम टाइम रखा है, क्योंकि वो 8 से 10 के बीच में भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, तो हैवी व्हीकल से आएंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, उसको टाइम बढ़ाना चाहिए आपको नहीं लगता? नहीं, उसके बारे में भी हम सोचेंगे, अगर कुछ तकलीफ आती है तो टाइम बढ़ा सकते उनको हैं। एंट्री कहाँ पे आप लोग यहीं पे रोकेंगे, मतलब हाईवे पे रोकेंगे या कहाँ पे, मतलब उनका क्या रखेंगे, फाउंडेशन कैसे उनका? नहीं, पहले से अभी सिस्टम सेट है, उनको भी मालूम है ये टाइम पे अंदर नहीं जाना है, तो जहाँ से बंदी है उसके बाहर ही रोकते हो। वसई विरार में कई सारे सिग्नल्स बंद भी हैं। सिग्नल्स का काम जो है पूरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है, हमने उनको पत्र व्यवहार किया है। सिग्नल मतलब ये मैन पावर आपके पास कम होने के चलते कई सारे मैन पावर वहाँ पर ही इस्तेमाल हो जाते हैं ना? नहीं, सिग्नल मतलब ऑपरेट नहीं हो रहे या क्या? ऑपरेट नहीं हो रहा है। जहाँ पे मैं तो बोलता हूँ जहाँ पे सिग्नल है वहाँ पे पुलिस वाले ने रुकने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिग्नल है तो लोग उसका पालन करते हैं। जहाँ पे सिग्नल नहीं वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और अभी तो एक डीपीडीसी में से भी कुछ चल रहा है कि ऑटोमेटिक चालान हो जाए, मतलब पुलिस वाले की भी ज़रूरत नहीं है कि कैमरा ही देख के वो उसका ऑटोमेटिक चालान कर दे कि सीट बेल्ट नहीं पहना है या ट्रिपल सीट है या विदाउट हेलमेट है, तो ज़्यादा पुलिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेक्नोलॉजी अभी इतना आगे गया है। सर एक आखिरी, आप क्या आह्वान करना चाहेंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, शहर के नागरिकों से, सोसाइटी से, कि ट्रैफिक के जो आपने अभी जो नए जो 279 जो स्पॉट्स चुने हैं उसमें क्या आप कहना चाहेंगे जनता से? मैं जनता से पुलिस विभाग की तरफ से आह्वान करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि ये आपकी सहूलियत के लिए, आपके सुविधा के लिए ये पॉइंट्स बनाए गए, पार्किंग नो पार्किंग। जहाँ पे नो पार्किंग है कृपया वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क नहीं होनी चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। और जहाँ पे पार्किंग नहीं थी पहले या कुछ भी धोरण नहीं था तो वहाँ पे भी हमने पार्किंग देने की सुविधा की है। तो पुलिस विभाग के साथ आप लोग कोऑपरेट कीजिए। हमारा उद्देश्य फाइन करना और पैसे जमा करना, चालान जमा करना ये नहीं है। हमारा उद्देश्य है ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक ठीक ठाक चलनी चाहिए, सुरक्षित चलनी चाहिए। आपकी एक जैसे 10 लोगों का अड़थड़ा नहीं होना चाहिए। तो हमारे यही आह्वान रहेगा कि आप पुलिस विभाग के साथ कोऑपरेट करें। ये जो प्रायोगिक तत्वों पर आप अभी जो 15 दिन तक चलाने वाले हैं, इसमें जनता कैसे आपसे सहभागी हो और क्या उनसे आप अपेक्षा करते हैं? प्रायोगिक तत्व पे तो ये शुरू किया है। हमारी अपेक्षा यही रहेगी कि पहले तो लोग समझ ले। हमारे सब ऑफिसर्स को भी हमने ये बताया है कि लोगों को समझना चाहिए कि पार्किंग कहाँ है, नो पार्किंग कहाँ है। तो पहले तो इसके बोर्ड लगा लेंगे, बोर्ड लगाने के बाद भी थोड़ा प्रबोधन हम करेंगे कि पार्किंग कहाँ है, नो पार्किंग कहाँ है। फिर बाद में उसके बाद जो है सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सजेशन ऑब्जेक्शन लोग दे सकते हैं इस 15 दिनों में? सर शहर में कई मॉल्स और ये स्टोर है, वो लोग पार्किंग अंदर है, उसके बावजूद भी वो लोग सड़कों पर पार्किंग लगवाते हैं, उनके लिए कैसे इंस्ट्रक्शन देंगे? कुछ अगर स्पेसिफिक इसके बारे में स्पेसिफिक कुछ होगा तो मुझे बताइए, कार्रवाई करेंगे। सर एक वो बेसमेंट में पार्किंग है डीमार्ट में, लेकिन तो भी वो बाहर लगवाते हैं। आपको बताया महानगर पालिका ने एमबीवीबी पुलिस कमिश्नर को जो सीसीटीवी दिए हैं वो कितने सीसीटीवी कैमरे चालू है और क्या उसकी परिस्थिति है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने हमको सीसीटीवी कैमरा दिए गए, उस पर हम ट्रैफिक वायलेशंस के सब वहाँ कंट्रोल रूम से देख के हमारे कर्मचारी कार्रवाई करते हैं। तो 639 कार्रवाई हमने अब तक उसमें से किए हैं, उसमें से शायद 27 कैमरे चालू है। और बाकी के जो कैमरे जो बंद है उसके लिए आपकी तरफ से कुछ पत्र व्यवहार किया जा रहा है और वहाँ से क्या आपको आउटपुट मिल रहा है? जैसे बंद होते तो हम मेंटेनेंस के लिए ये जो भी दिक्कत है पत्र व्यवहार तो करते हैं। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।